बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद फलीशा। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज रमज़ान स्पेशल पे मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कराची के बहुत ही फेमस दही बड़ों की रेसिपी, जिन्हें आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं। आज आपके साथ फुल्कियाँ शेयर करूंगी जो आप पूरे मंथ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिया मैंने 2 कप बेसन लिया है, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने जीरा, नमक लिया है 1 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून लिया है मैंने चिली फ्लेक्स, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 स्पून लिया है मैंने मीठी सोडा। बेसन में डाल देंगे जीरा, नमक और कुटी हुई लाल मिर्च। इसे हम इसी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और एक थिक सा बैटर रेडी करेंगे। बस इसे अच्छी तरह से बीट कर लेना है। ये देखें, काफी देर फेंटने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा इसका बैटर। इसमें ऐड कर देंगे हम मीठी सोडा और इसे भी हम बीट कर लेंगे। मीठा सोडा ऐड करने के बाद इसका कलर कुछ इस तरह से लाइट हो जाएगा और ये ज़्यादा फ्लफी हो जाएगा। ये देखें, कुछ इस तरह का होना चाहिए। तो चलिए इनकी फुल्कियाँ हम रेडी कर लेते हैं। इस तरह से हम छोटी छोटी फुल्कियाँ रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो चलिए इन्हें निकाल लेंगे। तो बाकी की भी हम इसी तरह सारी बना लेंगे। तो देखिए ये वाली फुल्कियाँ भी रेडी हो चुकी हैं। तो देखिए फुल्कियाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इन फुल्कियों को आप किसी एयरटाइट बॉक्स में या जिपलॉक बैग में डाल के फ्रीजर में रख दें तो ये आपके आराम से चल जाएंगी 15 दिन या 1 महीने के लिए, जितनी आप बना के स्टोर करना चाहते हैं। तो इनमें से अब मैं थोड़ी सी पानी में डिप कर लूंगी, क्योंकि जितनी मुझे बनानी है सिर्फ मैं उतनी ही ले रही हूँ। बस इनको इस तरह से डिप करके हम साइड कर लेंगे, यहीं पे काउंटर पे छोड़ देंगे। यहाँ पर लिया मैंने आधा किलो दही और इसे हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हम नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिए। मैंने इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। तो ये देखिए अच्छी तरह से स्मूथ हो चुका है। इतना फेंटना है कि अच्छी तरह से क्लीन हो जाए। और मैं इसे असेंबल करूंगी। मिट्टी के बर्तन में इसे असेंबल करेंगे। ये चीजें हमें बाहर से तो मिल जाती है। वैसे तो ये चाट दही बड़े हर जगह मिल जाते हैं, लेकिन बाहर वो कौन सा ऑयल यूज करते हैं या किस तरह से बनाते हैं वो हमें पता नहीं होता। तो हम घर में साफ सुथरे तरीके से वैसे ही बना सकते हैं जैसे कि बाहर की चीजें होती हैं। बस फर्क ये होता है कि हम साफ सफाई के साथ बनाकर तैयार करते हैं। पता होता है कि कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, हर चीज का पता होता है। तो आप भी बिल्कुल बाहर जैसे घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने पापड़ी ली है, ये होममेड पापड़ी है। चने बॉयल लिए हैं, चटनी ली है ग्रीन वाली चटनी, सिर्फ इसमें धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। थोड़ा सा पानी डालेंगे तो ये इस तरह से ब्लेंड हो जाएगी अच्छी सी। इसके अलावा इमली का पल्प लिया है, इमली पे थोड़ा सा पानी डाल लिया और उसका पल्प अलग कर लिया इस तरह के। बस यही चीजें चाहिए। तो इस तरह से हम फुल्कियाँ उठाएंगे और हल्के हाथ से प्रेस करेंगे, बिल्कुल हल्के हाथ से, और बस इनको हम रखते जाएंगे। और अंदर से मैं दिखा देती हूँ कि कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है फुल्कियाँ। बिल्कुल जैसे कि हम बाहर जाकर अब दही बड़े या फुल्कियाँ खाते हैं, बिल्कुल वैसी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चने। ये आराम से 4-5 लोग आराम से खा सकते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर पोर कर देंगे दही। ऊपर डाल देंगे पापड़ी। फिर से डाल देंगे दही और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा, क्योंकि जो दही बड़े होते हैं वो ठंडे ठंडे ही अच्छे लगते हैं। इसी तरह से सर्व कीजिएगा। ऊपर से डाल देंगे हम ग्रीन वाली चटनी। अब डाल देंगे थोड़ा सा इमली का पल्प। ऊपर से हल्का सा डाल देंगे चाट मसाला। जितना आपको स्पाइसी पसंद हो आप उस हिसाब से, जिनको चाट मसाला ज़्यादा पसंद हो तो वो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जिनको कम पसंद हो तो कम भी रख सकते हैं। तो देखिए तैयार है मज़ेदार से कराची के फेमस दही बड़ों की रेसिपी। तो कितनी ईजी थी। जिनको बाहर के दही बड़े बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो एक बार मेरा मेथड ज़रूर ट्राई करें। वो बाहर के दही बड़े खाना भूल जाएंगे। और इस इफ्तार में ये वाले दही बड़े ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं और सस्ते कम बजट में इसे 4 से 5 लोग आराम से खा सकते हैं। और इनकी फुल्कियाँ आप फ्रीज भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बनाना बताई कैसे आप इन्हें फ्रीज कर सकते हैं 1 मंथ के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में, और ट्राई करें तो कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल न जाएं, साथ ही दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। इससे आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलती हूँ, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज।